वसीम सजाद साहब, बतौर रियासत के पाकिस्तान जो है वो आगे जा रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है? यकीनन जी, हम पीछे की तरफ ही जा रहे हैं। हमारे जो जहाँ पे जमहूरियत होती है, जमहूरियत के अंदर एक सबसे बड़ा जो अंसर होता है वो बर्दाश्त का होता है। यानी आपको दूसरे की बात सुननी, उसको समझना और सियासत को दुश्मनी ना बनाना। फिर मैंने ये भी देखा है जी कि कुछ जो कदरें होती हैं जमहूरियत की, कि सियासतदानों का एक एहतराम होता है आपस में। अगर हम ब्रिटिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट में देखें तो हमेशा अपने कॉलीग्स को बड़े इज़्ज़त और एहतराम से बुलाते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि बहुत सी गलत बातें, वीडियोस, ऑडियोज़ वगैरह सियासतदान एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके बारे में निकलती हैं। ये भी मैं समझता हूँ कि जमहूरी रवायात और जमहूरी जो तकाज़े हैं उनके ख़िलाफ़ है। तो हर लिहाज से जो हमारे मुल्क में पनपना चाहिए जमहूरियत को, उस तरह काम नहीं चल रहा। और यूँ ही लगता है कि एक अखाड़ा सा है, लड़ाई हो रही है, इक़्तिदार की जंग हो रही है, और उसमें जैसे होते हैं ना, नो होल्ड्स बार्ड, जो मर्ज़ी किसी की आए वो बात कर देता है। ये पाकिस्तान के लिए वो अच्छा ओमन नहीं होगा। तो खुर्रम दस्तगीर खान साहब, इस सूरत हाल में जो इस वक्त आपकी हुकूमत है, जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, तो अगर पाकिस्तान आगे की बजाय पीछे जा रहा है, तो अगर इलेक्शन जो है वो 1 साल के बाद भी होता है, तो आपको क्या ऐसा काम कर सकेंगे कि अवाम दोबारा आप ही को वोट दें? कि पहली बात तो यह है कि आहो बका का बैन नहीं करना चाहिए। 2008 से 18 के दरमियान पाकिस्तान आगे गया। 8 से 13 का जो पीरियड था, मौशी तौर पे वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसमें 2 बहुत अहम पेशरफ्त हुई। एक नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, जिसने सूबों को रिसोर्सेज दिए, और तीसरा 18वीं तरमीम, जिसने जो काफ़ी आइन के अंदर तरोड़ मोड़ था उसको दुरुस्त किया। 13 से 18 का पीरियड जो था मुस्लिम लीग नून का, वो बड़ा क्रूशल था और उसमें पाकिस्तान आगे गया, क्योंकि 13 से 18 के दौरान लोड शेडिंग का मसला हल हुआ, गैस का मसला हल हुआ, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी गई, कराची पुरअमन हुआ, पाकिस्तान में सीपैक वापस आया। और जो बात लोग भूल जाते हैं कि 2013 के इलेक्शन के बाद मियां नवाज शरीफ ने जिस रवादारी और एहतराम का जिक्र वसीम सज्जाद साहब ने किया है, वो करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में जहां पीटीआई के पास मेजॉरिटी नहीं थी, एक प्लूरैलिटी थी, मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, इनके पास प्लूरैलिटी भी है तो ये हुकूमत बना लें। ये एक बर्दाश्त है, और यही बर्दाश्त बलोचिस्तान में भी दिखाई, जहां पे डॉक्टर मालिक, जिनके पास किसी किस्म की कोई प्लूरैलिटी भी नहीं थी, उनको भी कहा कि बलोचिस्तान के जो मामलात हैं उसमें हमें खुलकर अब जो नेशनलिस्ट जो आंसर है उसको धारे के अंदर लेकर आना, तो उन्होंने उनको मौका दिया। अब वो जो बर्दाश्त थी उसका जवाब क्या आया? उसका बर्दाश्त केपी की तरफ से ये आया कि ठीक 1 साल बाद यहां धरना हो गया। और वो दिन और आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में जो रवादारी को ख़त्म करना है, गंदी ज़बान, आपके पीछे यहाँ जो स्टेज लगा हुआ था उस धरने के दौरान आपने, हम सब ने सुनी है, आपके स्टूडियो के ऊपर भी हमले हुए, वो तमाम रवादारी का जो अंसर हम आगे बढ़ा रहे थे 8 से 18 के दरमियान, वो आकर इमरान खान के फाशिस्ट रवैयों ने ब्रेक किया। और आज तक वही मामला चल रहा है कि हम जो ये चाहते हैं कि जी हम रवादारी से चलें, एक दूसरे के खिलाफ तनकीद जरूर करें, उसको हर लिहाज से जो ब्रेक किया है, उसमें जो फाशिस्ट रवैये लाने हैं, उसमें गलत जबान का इस्तेमाल है, ओए तोए करना है, वो इमरान खान, आज भी इमरान खान जिम्मेदार हैं। जो आज की सियासत में तलखी और खराबी नजर आती है कि अगर वो 6 दिन पहले सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए असेंबलियां तोड़ने का ना करते, या तोड़ गुजरते, कहते जी हमने तोड़ दिया, 2 वज़राए आला साथ बिठाए हुए थे दाएं और बाएं, वो नहीं कहते जी हम दस्तखत कर दिए, हम तहलील कर रहे हैं। लेकिन ये जो आदत है कि आप एक हिजान पैदा करते हैं, ये आदत इमरान खान उस वक्त से कर रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत को डीरेल कर रहे हैं। अच्छा, ये जो 17 दिसंबर का जो इमरान खान साहब का ऐलान है, ये उसको आज तकरीबन 5 दिन गुजर चुके हैं और कल 6वां दिन है, और यकीनन इमरान खान साहब अगर उसी दिन असम्बली तोड़ने का ऐलान कर देते तो ये इतने दिन तक क्राइसिस ना रहता। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 19 दिसंबर को गवर्नर पंजाब जो हैं उनकी तरफ से एडवाइस जारी की गई कि वज़ीर आला को आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 के तहत एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत है। फिर उसी दिन शाम को नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान ने असम्बली तहलील करने का रास्ता रोकने के लिए अदम एतमाद की करारदाद जमा करा दी, और अगले दिन 20 दिसंबर को स्पीकर ने रूलिंग दे दी कि गवर्नर का तलब करदा इजलास गैर कानूनी है। और उसके बाद फिर 21 दिसंबर को
परवेज़ लाई साहब जो हैं उनके बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज 4 बजे के बाद वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, और उसी दिन वफाकी हुकूमत के अहकामात पर गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स को मंगवा लिया गया। और अगले दिन 22 दिसंबर यानी कि आज आइन के मुताबिक जो राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला, उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला नहीं रहे, और अभी तक डी नोटिफाई तो उनको नहीं किया, तो पता नहीं डी नोटिफाई करते हैं या नहीं करते। इस पर मैं वसीम सजाद साहब से बात करूंगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है